अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लान कैप शाल को डिज़ाइनर और एम्ब्रॉयडर्ड बनाने के लिए आपको आइडिया देगी। ये मेरे जर्सी फैब्रिक की सिंपल कैप शॉल है। ये देखें, बड़ा इसका काफ़ी फ्लेयर है। जब मैं इसको कैरी करती हूँ तो ये काफ़ी लॉन्ग आगे, जैसे शॉल को हम कैरी करते हैं बिल्कुल उसी शेप में ये आगे की तरफ आती है। इसको हम डिज़ाइनिंग लुक देने के लिए क्या करेंगे, जिसके लिए मैंने मुख्तलिफ अपनी सिस्टर फैमदा फैशन बुटीक जो फैब्रिक सेल करती हैं और पैचेस वगैरह सेल करती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी और मुख्तलिफ टाइप के भी, ये मैंने उनसे ख़रीदे हैं। तो ये काफ़ी सारे थे, मुख्तलिफ तर्ज में भी थे और कुछ बड़े बड़े भी थे जिन्हें मैंने ड्रेस के लिए, जो बड़े साइज़ के थे, जो लॉन्ग थे, उन्हें स्लीव्स और बाजू के लिए रख लिया। और जो छोटे छोटे जितने भी पीस थे ये मैंने सारे अलग कर लिए ताकि इनकी एम्ब्रॉयडरी को कटिंग कर कर ताकि शॉल पर लगा लूँ और इस शॉल को एम्ब्रॉयडर्ड बनाऊँ। तो इसकी मैं डिज़ाइनिंग खुद कर दूँगी, क्योंकि जो मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जैसा समझाओ वैसा काम नहीं कर देते। तो इसलिए बेहतर है हम कटिंग कर कर इसको थोड़ा सा इसके पैटर्न को रेडी कर दे देते हैं ताकि वो बकाया एम्ब्रॉयडरी का काम खुद कर दें। तो उसके लिए फिर मैं अब क्या करूँगी, इन पैचेस वगैरह को कटिंग कर कर सीज़र से, काविये से, जो भी आपके पास टूल हो उसको लेकर इस तरह से इस पैटर्न को पहले रेडी कर लूँगी, कहाँ कहाँ पर ये रख कर अच्छे लगेंगे। तो इसको UHU जो मार्केट में एक ट्यूब मिलती है, गिलू मिलता है, या आप कोई भी ऐसा चिपकाने वाला मटेरियल जिससे आपको लगता है फ्लावर चिपक जाते हैं, उसकी कटिंग कर कर इस तरह से हल्के हल्के से चिपका दें। वैसे UHU बेस्ट है, क्योंकि जब एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो ये एम्ब्रॉयडरी आसानी के साथ हो जाती है, तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए पहले मैंने डिज़ाइनिंग इसकी पूरी शॉल पर कर लिया है और इनको कट कर लिया था, सीज़र से भी किया, कुछ को काविये की मदद से किया। दोनों मैंने तरीके इस्तेमाल किए, क्योंकि मैंने इनकी पेटल्स भी लेनी थी और इनके फ्लावर्स भी और इनकी जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग थी सबकी सब लेनी थी। तो मैंने सोचा ये मैं ख़ुद से शॉल रेडी करूँगी, क्योंकि इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत नफीस हुई होती है, बारीक बारीक, और बड़े अच्छे स्टिचेस लिए होते हैं। ये इम्पोर्टेड किस्म के पैचेस वगैरह होते हैं, जो बंडल आता है हमारी सिस्टर के पास लेसिस वगैरह का, ये मुख्तलिफ कंट्रीज से आता है। तो जब ज़ाहिर सी बात है इतनी कीमती एम्ब्रॉयडरी हमें मिल रही हो बहुत सस्ते दामों, तो हमें ले लेनी चाहिए। अब ये मैंने पैच पर तमाम किस्म के जितने भी मेरे पास मोटिव्स समझ लें, या पैचेस के लें, फ्लावर के लें, एप्लिक वर्क करने के लिए कट कर लिए और मशीन वर्कर के पास मैं चली गई हूँ। उनको मैंने कहा कि मुझे इसको लगा कर पहले मेरे सामने दिखाएं, कभी आप कोई गलती ना कर लें सेम कलर के थ्रेड से। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे सामने एक फ्लावर को रेडी करने के लिए मतलब अपना जहन बनाया। तो बकाया मैंने उन्हें कहा नीचे फैब्रिक को आप जब रेडी करें, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक की शॉल है, तो आप नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक ज़रूर रखिएगा। कहने लगे कि मेरे पास अभी तो ऑर्गेन्जा नहीं है। मैंने कहा ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा 2 मीटर ले आना, तो वो आपने इस कैप शॉल के नीचे रखना है ताकि जब आप किसी फ्रेम में लगाओ तो मेरे ये फ्लावर अपनी अपनी जगह अच्छे से एम्ब्रॉयडरी होने के बाद रेडी हों। नीचे से फिर बकाया जो ऑर्गेन्जा होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह वो रेडी हो गए। उन्होंने कहा अभी वक्त ही तो मेरे पास अभी ऑर्गेन्जा नहीं है, तो मैं आपको जो पेस्टिंग बुकरम होती है वो रख कर आपको एक फ़्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर कर दिखा देता हूँ। तो ये इन्होंने मुझे कर कर दिखाई और मुझे अच्छा लगा। तैयार होने के बाद ये फ्लावर बहुत नीट और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये अब डियर आप देख लें, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। और ये अभी इन्होंने थोड़ी सी बुकरम रखी थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, बाकी जगह बुकरम नहीं रखनी, आपने ऑर्गेन्जा ब्लैक डार्क कलर का, मतलब ब्लैक कलर रखना है, डार्क हो। अब उन्होंने ऐसे ही किया। अब ये मेरी शॉल तैयार होकर आ गई है और बड़ी खूबसूरत लग रही है रियल में। और मैंने इसको तैयार करवाने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं किसी ड्रेस के साथ मैचिंग करूँगी, उस पर भी लगवाऊँगी और इसके साथ एक पर्स या क्लच या पाउच भी रेडी करूँगी। तो मेरा एक पुराना पर्स था, मैंने उसके हैंडल निकाल लिए थे और उसके बाद वो पर्स पर भी मैंने एक
पैचेस अटैच करवाया, वो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये करीब से अभी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये मेरा पर्स है, इसके हैंडल इसके अंदर डलेंगे तो उसके बाद एक पर्स की लुक बन जाएगी। तो ये उन्होंने एम्ब्रॉयडरी इस पर भी कर दी है। तैयार होने के बाद ये शॉल इंतहाई हसीन लग रही थी और मालूम भी नहीं हो रहा था कि ये हमने किसी से एम्ब्रॉयडरी करवाई है। तो बकाया जो हमारे पैचेस हैं वो ड्रेस पर लगाएंगे, दामन में और स्लीव्स में। इस तरह से मेरा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा हो जाएगा। एम्ब्रॉयडर्ड हो सकता है मैं कुछ फ्लावर अपने शूज़ या खुद से पर किसी एक्सपर्ट से अटैचिंग करवा लूँ, क्योंकि इनको फ्लावर को कटिंग करके आप छोटे छोटे फ्लावर्स भी कटिंग कर देखें। इस तरह से आप मशीन से लगवा सकते हैं कहीं भी। इनको मैंने बताया कि पहले छोटे फ्लावर को आप अटैच कर मुझे दिखा दें, तो ये एंड पर मैं इसलिए दिखा रही हूँ। जब आप किसी भी एक्सपर्ट पर जाएं उन्हें ज़रूर बताएं स्ट्रेचेबल फैब्रिक के नीचे आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ज़रूर रखना है। फिर इससे आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत होगी और प्यारी होगी। फ्रेम्स लाजमी लगवाएं, इस तरह से आपके फ्लावर बहुत ही प्यारे अच्छे से एम्ब्रॉयडरी होंगे और लगेगा भी नहीं आपने कोई अलग से एम्ब्रॉयडरी करवाई है। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस कैप शॉल को ओढ़ कर मैं अभी नहीं दिखा सकती। ये विंटर सीज़न के लिए बनवाई है ड्रेस के साथ। मैं इसकी पूरी आपको डिज़ाइनिंग दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी और इसी वीडियो को मेरे प्यारों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सब मैंने मेहनत आप लोगों के लिए किया है, आपको डिज़ाइनिंग दिखाने के लिए। खुशी मकबूल को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरह हम एक दूसरे के लिए ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते रहें जिन्हें आप घर बैठकर अपनी यूनिक डिज़ाइनिंग से अपने ड्रेसेस को, अपनी शॉल को बना सकें। डियर्स, अगर आपके पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक हो, अगर आप चाहती हो आपका कोई एक्सपर्ट नहीं बना कर दे रहा, आप वेलवेट शॉल पर भी ये एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हैं, किसी वूल की शॉल पे भी करवा सकती हैं, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडर्ड शुदा शॉल्स होती हैं या कैप शॉल्स होती हैं विंटर सीज़न में प्लेन ड्रेसेस पर बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से आप इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के ज़रूर आइडियाज़ लीजिएगा। मज़ीद आप अपने शूज़ और पर्स क्लच भी बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।